व्हाट इज सरफेस टेंशन? बोलो, किसी को पता नहीं? किसी को पता नहीं? रश्मि? सर सर तकर वॉल्यूम टा सर कमी जिबा गोटे लिक्विड रो माने सरफेस एरिया जति के ऑक्युपाई करते श्रिंक कर जिबे। सरफेस एरिया टा कमी जिबो, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम नहीं डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया विल डिक्रीज। सी देखो, एकम द्वयम तीन चार पांच। अगर मैंने प्योर डिस्पर्शन मीडियम लिया है तो, अगर मैंने प्योर डिस्पर्शन मीडियम लिया है तो ये है ऊपर का सरफेस डिस्पर्शन मीडियम, ये है नीचे का मतलब सेकेंड सरफेस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। ये डिस्पर्शन मीडियम अट्रैक्शन कितना करेंगे? लगभग लेट इट बी ईच इज अट्रैक्टिंग विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ये है प्योर डिस्पर्शन मीडियम में, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लायोफिलिक कॉलर्ड ले लिया, अगर मैंने लायोफिलिक कॉलर्ड ले लिया, 1 2 3 4 5, मैं जो डॉटेड बनाया हूं याद रखो वो है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। ठीक है, ये है लायोफिलिक कॉलर्ड का केस। लायोफोबिक कॉलर्ड के बारे में मैं बाद में बताऊं। ये है प्योर डिस्पर्शन मीडियम, ये है लायोफिलिक कॉलर्ड का, क्योंकि लायोफिलिक कॉलर्ड में आपको पता है कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे भावनात्मक संबंध में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिले हुए रहते हैं। तो ये 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन। लेकिन हमको पता है लायोफिलिक कॉलर्ड में डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल के अंदर ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो लगभग ये हो गया 5 न्यूटन। तो सरफेस टेंशन एक्चुअली होता क्या है कि फास्ट सरफेस के जितने मॉलिक्यूल है उनको सेकेंड सरफेस के मॉलिक्यूल, फास्ट सरफेस में जितने मॉलिक्यूल है उनको सेकेंड सरफेस के मॉलिक्यूल कितना जोर से खींच रहे हैं। फास्ट सरफेस के जो मॉलिक्यूल है उनको सेकेंड सरफेस में जो मॉलिक्यूल है कितने जोर से खींच रहे हैं नीचे। यही होता है आपका क्या? सरफेस टेंशन। टेंशन मतलब क्या? खींचना। तो शामल मुझे बताओ, 1 is attracting with 2 न्यूटन फोर्स हियर, तो टोटल अट्रैक्शन कितना होगा? न्यूटन है सर गोटे आपण कहले 2 न्यूटन। एक 2 न्यूटन, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। अच्छा अच्छा सर सॉरी सर मैं भाबली यहाँ पर नेट अट्रैक्शन विल 10 न्यूटन। सामल कते पचाली बा यहाँ पर, सामल मुझे बताओ यहाँ पर नेट अट्रैक्शन कितना होगा? नेट सरफेस टेंशन हाँ, तो रश्मि कितना होगा यहाँ पर? 2 2 4 5 5 10 5 15, टोटल 19 न्यूटन। 5 5 10 5 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? टोटल 19 न्यूटन ऑफ फोर्स नीचे होगा। तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन लायोफिलिक कॉलर्ड में क्या हो गया? बढ़ गया। लायोफिलिक कॉलर्ड में सरफेस टेंशन बढ़ गया। लेकिन लायोफोबिक कॉलर्ड में भैया क्या होगा?
ये देखो लायोफिलिक कॉलर में सरफेस टेंशन बढ़ गया, लेकिन लायोफोबिक कॉलर में भैया क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच। लायोफोबिक कलर में जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल होंगे वो सब क्या हुए होंगे? नीचे बैठ गए होंगे। अरे लायोफोबिक कलर में मतलब यही होता है ना, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां पर लायोफोबिक और लायोफिलिक के अंदर कुछ ज्यादा भावनात्मक संपर्क नहीं होता है, वो यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे। बिल्कुल। तो ऊपर कौन रह जाएगा? वही डिस्पर्शन मीडियम। तो अट्रैक्शन कितना होगा रश्मि? मंदाकिनी कितना होगा अट्रैक्शन? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। तो लायोफिलिक में आप देख सकते हो नीचे का मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया, तो वो हो गया कितना? सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, बट इन केस ऑफ लायोफोबिक कलर सरफेस टेंशन ऐसे इंक्रीज नहीं होता है। इसमें क्योंकि लायोफोबिक कलर में ये जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल थे वो तो नीचे बैठ गए और बाकी बस डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल ऊपर। तो अट्रैक्शन विल बी और सरफेस टेंशन विल बी नियरली इक्वल टू। ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, लायोफिलिक में सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, लायोफोबिक में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लायोफिलिक में बढ़ जाएगा, लायोफोबिक में डिस्पर्शन प्योर डिस्पर्शन मीडियम में जितना होगा लायोफोबिक में उतना ही होगा, मतलब उसके साथ सेम होगा। ठीक है। या फिर कोई अगर एक छोटा सा एक डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल गया होगा, हाँ एक होगा तो मतलब हाँ नियरली सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा ना सर लायोफोबिक बेलको कटि जाइथिले टिके आउथरे कहबे। आए। अच्छा अगर आप लोग वापस देखोगे लायोफिलिक में सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिले हुए रहते हैं, लेकिन लायोफोबिक में नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट? टिंडाल इफेक्ट मींस द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडाल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट आया इधर 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 इधर, ऐसे स्कैटर हो गया, यहां आया निकल गया, यहां गया इधर 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 इधर, ऐसे स्कैटर हो गया, यहां पर आया गया। तो कहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो रहा है स्वाति? मंदाकिनी कहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो रहा है? लायोफिलिक। लायोफिलिक में। ये फर्स्ट केस है, ये लायोफिलिक है, ये है लायोफोबिक। सो टिंडाल इफेक्ट is majorly seen in lyophilic color than lyophobic color. ठीक है। and lyophilic colors are usually organic in nature, ठीक है, and lyophobic colors are generally inorganic in nature। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है। now we will go for next thing। अच्छा पॉजिटिवली चार्ज कॉलर नेगेटिवली चार्ज कॉलर पढ़ लिया था।
कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन पढ़ लिया था। अभी हम आएंगे इमोल्सन, ठीक है, अभी हम आ जाएंगे इमोल्सन को, ठीक है। इमोल्सन होता क्या है, ठीक है। देखो आपको पता है कि जब लिक्विड लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज भी होता है लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम भी होता है लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज भी होता है लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम भी होता है लिक्विड। तो वो दोनों मिल जाने से उसको हम क्या बोलते हैं, इमोल्सन। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, वो दोनों मिल जाने से हम क्या बोलते हैं, इमोल्सन। तो हमको दो तरह का इमोल्सन के बारे में अभी पढ़ना है, ठीक है। एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप इमोल्सन, दूसरा वाटर इन ऑयल टाइप इमोल्सन। एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल टाइप इमोल्सन। ऑयल इन वाटर टाइप का मतलब क्या होता है ना, डिस्पर्स्ड फेज इज ऑयल, डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर। वाटर इन ऑयल में डिस्पर्स्ड फेज होता है क्या, वाटर, डिस्पर्शन मीडियम होता है ऑयल, ठीक है, यही होता है। नाउ अगर आप सबको पता है ऑयल ना वाटर के साथ मिलता है ना वाटर ऑयल के साथ मिलता है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, तो डेफिनेटली उनको मिलाने के लिए मतलब इमोल्सन बनाने के लिए वी हैव टू यूज वन एजेंट दैट इज नोन एज इमोल्सिफाइंग एजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, इमोल्सिफाइंग एजेंट। ऑयल वाटर हो या फिर वाटर ऑयल हो, उन लोगों को मिलाने के लिए हमको एक इमोल्सन यूज करना पड़ता है, सॉरी एक एजेंट यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इमोल्सिफाइंग एजेंट। जैसे कि आप अगर कंसीडर करोगे ऑयल इन वाटर टाइप इमोल्सन, अगर आप कंसीडर करोगे ऑयल इन वाटर टाइप इमोल्सन, वहां पर होता क्या है, मतलब एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप ले लो मिल्क, ठीक है, मिल्क ले लो। मिल्क में आपको पता है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ तेल होता है, ज्यादा मिल्क होता है, ये आप सबको पता है फ्रॉम द स्कूल लेवल कि मिल्क में ज्यादा होता है पानी। तो डिस्पर्स्ड फेज जो होता है क्या, ऑयल, वो कम होता है। तो वहां पर मिल्क में ऑयल को वाटर के साथ, लेकिन आप लोग थोड़ी ना, मतलब ऑयल और वाटर होता है लेकिन आप थोड़ी ना आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये उधर गया फैट, ये आया पानी। मिल्क में आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑयल एंड वाटर वहां पर पूरा अच्छे से मिले हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन इमोल्सिफाइंग एजेंट दैट इज काइजेन प्रोटीन। जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है दैट इज काइजेन प्रोटीन, उसी के मदद से ऑयल वाटर के अंदर क्या होता है, अच्छे से इमोल्सिफाई हो जाता है। तो मिल्क में, मिल्क इज ए टाइप ऑफ ऑयल वाटर इमोल्सन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है ऑयल, डिस्पर्शन मीडियम होता है वाटर, और वो दोनों वहां पर अच्छे से मिल जाते हैं बाय यूज ऑफ एन इमोल्सिफाइंग एजेंट दैट इज योर काइजिन प्रोटीन। काइजिन प्रोटीन हेल्प करता है वहां पर इमोल्सिफाइंग एजेंट की तरह। तो उसी तरह वाटर इन ऑयल टाइप इमोल्सन में, वाटर इन ऑयल टाइप इमोल्सन में क्या होता है कि जो लैंप ब्लैक आपने देखा होगा ना, जो शुट शुट बोलते हैं जिसको, लैंप ब्लैक जिससे इंक वगैरह बनता है, प्रिंटर वगैरह का इंक, या फिर जो लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है, आप ले सकते हो लॉन्ग चेन अल्कोहल। लेट मी शो यू लॉन्ग चेन अल्कोहल का स्ट्रक्चर मैंने मटेरियल में दिया हुआ है या नहीं, अगर नहीं भी दिया होगा फिर भी मैं आपको बना दूंगा, मतलब आपको नहीं बनाऊंगा, उसको बना दूंगा, ठीक है। लेट इट बी, नहीं दिया गया है, देख लो। लॉन्ग चेन अल्कोहल जो वाटर इन ऑयल टाइप इमोल्सन में एक्ट करता है एक इमोल्सिफाइंग एजेंट की तरह। CH3 CH2 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 CH2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस CH2 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 CH2। इतना पूरा लंबा चेन चलता रहता है, मैं और भी लंबा कर लूंगा। CH2 CH2, वापस लास्ट को एक OH।
मतलब लगभग 20 कार्बन से ज्यादा वाला चेन होगा, ठीक है, 20 कार्बन से ज्यादा वाला कार्बन का चेन होगा और उसके साथ अल्कोहल। हाँ, मे भी यहाँ पर ब्रांचिंग वगैरह भी और हो सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रेट चलता रहेगा, ठीक है, ब्रांचिंग वगैरह भी बाद में हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज आपका लॉन्ग चेन अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया क्या आपका लॉन्ग चेन अल्कोहल। लॉन्ग चेन अल्कोहल एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन में दिस वन एक्ट एज emulsifying agent।